एक प्रश्न मन में आता है कि क्या इच्छा का अंत ही मुक्ति की प्राप्ति कहलाता है? मुक्ति के बाद हम इच्छा के परिणामों से बंधन को समाप्त कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम इच्छा की पूर्ति के बंधन को समाप्त कर देते हैं और इच्छा को परिणाम से अलग कर देते हैं। हम केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि इच्छा पूरी हो, परंतु उसकी पूर्ति से जुड़े नहीं रहते। यदि वह पूरी हो जाए तो ठीक, यदि ना हो तो भी ठीक। इसका अर्थ है कि हम गीता में कहे अनुसार कर्म करते हैं, परंतु उसके फलों से आसक्त नहीं होते। तो प्रश्न यह रहता है कि क्या यह इच्छा का अंत है? उत्तर है नहीं, यह इच्छा का अंत नहीं है, यह तो इच्छा के बंधन का अंत है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार की इच्छा, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके साथ हमारा बंधन समाप्त हो जाता है। इच्छा क्यों समाप्त नहीं होती? क्योंकि कर्म का नियम, जो कि कारण और परिणाम का नियम है, वह मुक्ति के बाद भी लागू रहता है। जो कुछ भी हम करते हैं वह किसी कारण से होता है। यह कारण ही प्रभाव उत्पन्न करता है और वह प्रभाव हमारी किसी इच्छा के रूप में सामने आता है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि इच्छा का अंत नहीं होता, परंतु इच्छा का बंधन नहीं रहता। यही बंधन हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। क्रोध, असंतोष, शोक और पछतावा इसी से उत्पन्न होते हैं। मुक्ति के बाद यह बंधन पूरी तरह समाप्त हो जाता है।